कि वृंदावन की ऐसी क्या महिमा है जो आजकल लोग वृंदावन खिंचे चले आ रहे हैं। किसी भी पुष्प की शोभा जैसे उसके सौरभ से होती है, उसके मकरंद से होती है, ऐसे ही ठाकुर जी के स्वरूप में भगवान का हृदय, तो जहाँ राधा कृष्ण का प्रेम हो ऐसा वृंदावन धाम वंदनीय है। शास्त्रों में कहा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, और इसीलिए प्रेम को साक्षात ईश्वर तत्व कहा गया है। जेहि जाने जेहि देहि जनाई, जाने तुम्ही होई जाए। संत जन कहते हैं कि ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब सुमन है, मधुकर गोकुल चंद। संसार जिसके इशारे पे नाचता है, कह लीजिए कि जो सारे जिसकी इच्छा के बिना है ना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसे प्रभु कि जो अपनी भ्रकुटी से जाके भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे परमात्मा, तो उन परमात्मा को भी चलाने वाली कहा एकैव राधिका देवी श्री कृष्ण वशकारिणी। एकमात्र श्री राधा रानी ऐसी हैं कि जो कन्हैया भी जिनके बस में रहे। तो जैसे सखियों की फूल बगिया में सुंदर कुंज निकुंज आदि सब विराजमान हैं, ऐसे ही स्थान स्थान पर भानु बाबा ने बड़े बड़े कुंज बनाए हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी राधा के लिए लाई। आपको पहले बच्चे की इच्छा, उसके यदि आप उसे रोकेंगे, आप छीन लेंगे, तो उसके मन में कुंठा आएगी। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। अब हम निकल चुके हैं धर्म यात्रा पर, और ये धर्म यात्रा हमारी पहुंची है वृंदावन में। वृंदावन जो बांके बिहारी का धाम है, और श्री जी की कृपा यहाँ हर भक्त को मिलती है। राधे राधे नाम हर व्यक्ति के मुंह पर सवार रहता है। श्री जी की कृपा और बरसाने में कृष्ण जी के रंग जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं कीर्ति किशोरी जी के यहाँ। कीर्ति किशोरी जी जो मशहूर कथावाचक हैं, समाज सेविका भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि वृंदावन के क्या अलग अलग रंग हैं और कैसे सभी को वृंदावन से प्रेम हो जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है किशोरी जी। जय जय श्री राधे, आपका भी खूब स्वागत है जी। हमारी धर्म यात्रा होती है जीवांजलि और अमर उजाला के माध्यम से हम धर्म ज्ञान भक्तों तक घर बैठे ही पहुंचाते रहते हैं। जो भक्त वृंदावन आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे, वो वृंदावन की महिमा को जाने, ऐसा हमारा ध्येय है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि वृंदावन की ऐसी क्या महिमा है जो आजकल लोग वृंदावन खिंचे चले आ रहे हैं। श्री राधे, बहुत सुंदर, वृंदावन का बड़ा ही सुंदर भाव है। संत जन कहते हैं कि ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब सुमन है, मधुकर गोकुल चंद। एक बड़ा सुंदर भाव है। ब्रज समुद्र, ये संपूर्ण ब्रजमंडल एक सागर की भांति है। मथुरा नगरी इसमें कमल की भांति है, और वृंदावन मकरंद, किसी भी पुष्प की शोभा जैसे उसके सौरभ से होती है, उसके मकरंद से होती है, ऐसे ही ठाकुर जी के स्वरूप में भगवान का हृदय, हृदय में कहते हैं ना, हृदय एक व्यक्ति का कितना महत्वपूर्ण है भाव हृदय का, तो ऐसे ही श्री राधा कृष्ण का हृदय वृंदावन को कहा जाता है। तो वृंदावन की महिमा सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी है कि ठाकुर जी का हृदय है, प्राण है, रासस्थली है। बड़े बड़े देवगण, बड़े बड़े शेष भी यहाँ की दिव्य महिमा, ब्रज की महिमा, रज की महिमा को गा गा कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी पार नहीं पाते। इतनी दिव्य वृंदावन की महिमा है। और क्या ही कहें कि स्वयं लक्ष्मी महारानी भी यहाँ आने को तरसती हैं, उन्हें भी गोपियों से यहाँ प्रवेश की आज्ञा लेनी पड़ती है, ऐसे भाव संत जन कहते हैं। तब जाकर के इस वृंदावन नगरी में रिद्धि सिद्धियों का, वो भी प्रभु आज्ञा से, भगवान की इच्छा से प्रवेश होता है। तो इतनी दिव्य वृंदावन धाम, क्योंकि साक्षात प्रेम स्वरूप है, यहाँ प्रेम बसता है। तो जहाँ राधा कृष्ण का प्रेम हो ऐसा वृंदावन धाम वंदनीय है, और बड़े भाग्य से यहाँ पर जन्म और यहाँ पर निवास भाव मिलता है। बड़ी दिव्य महिमा है। जैसे आपने अभी कहा कि वृंदावन में प्रेम बसता है, बहुत सारे लोग प्रेम का अलग अलग अर्थ निकालते हैं, अलग अलग चीज़ों से समझते हैं, लेकिन आखिर में मतलब अगर समझा जाए तो प्रेम है क्या? देखिए, प्रेम, अब जब भी ये प्रश्न उठता है कि प्रेम क्या है,
तो सब अपने अपने मतानुसार बहुत प्रकार के भाव कहते हैं। कोई कहता है प्रेम संगीत है, कोई कहता है प्रेम ब्रह्म है, कोई कहता है ईश्वर है, कोई प्रेमी होगा तो कह देगा कृष्ण है, कोई गोपी भाव में होगा तो कृष्ण है। ये सब भी आप समझिए, लेकिन प्रेम एक ऐसा तत्व है जो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में कहा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, और इसीलिए प्रेम को साक्षात ईश्वर तत्व कहा गया है। तो कई बार ये भाव आता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन सत्य और प्रेम, प्रेम जो है सत्य से भी ऊपर बताया। ऐसा भी इसलिए कि सत्य को कहा जा सकता है और प्रेम को कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही ईश्वर है, ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। तो जैसे ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे ही प्रेम को भी शब्दों के माध्यम से तो कदाचित परिभाषित नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके और अनेक कई प्रकार के रूप भले ही हैं। आज के समय में हम एक संसारिक प्रेम है और एक ईश्वरीय प्रेम है। प्रेम केवल ईश्वर से ही हो सकता है, गुरु के चरणों से ही हो सकता है, भक्ति में हो सकता है, अथवा तो संसार में तो फिर प्यार और ना जाने क्या क्या है। जी बिल्कुल। मतलब प्रेम को आप अपने अरूप कैसे भी समझ सकते हैं। अगर भावना से किया जाए, भाव से किया जाए, तो भगवान से प्रेम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और शाश्वत प्रेम वही है जो भगवान से हो। यदि कोई संसार में आजकल कईयों बार हम लोग चर्चा करते हैं और कोई कहे कि प्रेम हो गया या प्रेम, तो वह प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम को इस प्रकार से वर्णन उसे महसूस ही किया जा सकता है, प्रेम को बताया नहीं जा सकता। प्रेम तो महसूस करके निभाने का, उसे हृदय में उतारने का, उसे महसूस करने का विषय है। तो प्रेम ईश्वरीय है। जैसे कि बहुत समय पहले जब हम कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में सुनते थे, तो कई बार प्रसंग आता है कि गोपियाँ कृष्ण जी के लिए पागल थीं। गोपियाँ कृष्ण जी की बांसुरी की धुन सुनते से ही अपना काम छोड़ देती थीं। लेकिन आज जो समय चल रहा है, जिस युग में हम हैं, आज भी अब कृष्ण जी की लीलाएं कुछ ऐसी हो गई हैं कि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, बहुत सारी कहेंगे कि लड़कियों को हम देखते हैं। उनका कहना है कि कृष्ण जी हमारे सपने में आए, हम कृष्ण जी की भक्ति में सब कुछ छोड़ छाड़ के बस कृष्ण जी की भक्ति, ज्ञान, उनसे शिक्षा, उनका जाप करना चाहते हैं। तो अभी भी कृष्ण जी की ऐसी शक्ति है कि जैसे पहले गोपियाँ पागल हो जाती थी कृष्ण जी के लिए, अभी भी हो रही हैं। देखिए, शक्ति तो है, क्योंकि शक्ति है, विश्वास है, विश्वास पे दुनिया कायम है। मानो और आप यदि उसे महसूस करें, जैसे आपने अभी आज के युवा कह लीजिए, या आज के समय में, आज के समाज में यदि हम प्रेम का उदाहरण और ईश्वरीय शक्ति की कितनी मान्यता है, मैं थोड़ा सा बताऊं कि जैसे गोपियां जो भगवान की बांसुरी बजती थी, बांसुरी सुनती थी और सब कुछ छोड़कर भगवान के लिए समर्पण भाव से दौड़ी चली जा रही हैं, रासलीला भगवान ने की। तो कई बार उस प्रेम को लेकर के जो आजकल जो चर्चा होती है, जो आज के समय में, उसमें आप ये समझिए कि जो उस समय साधन स्थिति थी, जो उस समय की जो स्थिति थी, जो सात्विकता थी, जो शाश्वतता थी ईश्वर के साथ, वो आज ला पाना। और जो ये कह दें कि हमने स्वप्न में देखा, या हमको कृष्ण मिल गए, या ऐसा चमत्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये बहुत प्रकार की लीलाएं, तो अच्छी बात है। यदि किसी के साथ ऐसा अनुभव हो रहा है, तो मेरा मानना ये है, यदि किसी ने कृष्ण को स्वप्न में देख भी लिया होगा, तो भैया मुझे लगता है कि वो बताने लायक बचेगा। कृष्ण को जानकर, तो मानस में कहा, जेहि जानई जेहि देहि जनाई, जानई तुम्हें होई जाई। किसी ने परमात्मा को देख भी लिया। ये सब आजकल जो कई बार किसी पर देवी आ गई, या ऐसे भी प्रकरण बहुत होते हैं, तो आप उन्हीं में समझिए कि देवी किसी पर आ सकती हैं, है ना। ये तो हमारी भावावेश की एक बड़ी चरम स्थिति हो जाती है, वह भी आज कलयुग में। क्योंकि यदि आप प्रेम से इसे जोड़ेंगे, तो वो कितना सच है और कितना आप उस सामने वाले व्यक्ति की क्या साधन स्थिति है, ये तो वही जान सकता है। क्योंकि आजकल कई बार बहुत से लोग प्रेम का कुछ दिखावा भी है, और जिसके अंतर्मन में भाव है, तो निश्चित रूप से दर्शन होंगे। आज भी भगवान अपनी लीलाएं, बहुत से चमत्कार, हर पल यही शक्ति हमें, हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारा सनातन, यही तो हमें संस्कृति, हमारी शक्ति देती है, हमें पॉजिटिविटी देती है। आप मतलब इतने प्यार से बता रही हैं और इतने सरल भाषा में समझा रही हैं। आपको भागवत रत्न से भी नवाजा गया है। हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि ये कीर्ति किशोरी जी का जो सफ़र है धर्म आध्यात्म के प्रति, कब से शुरू हुआ?
देखिए, ये तो भगवत कृपा है, और मैं कहूँ कि बंदे ब्रज वसुंधराम, कि भगवत कृपा से ही एक बड़ा सुंदर कविजन भाव कहते हैं कि एहो विधाता तोसो अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोहे याही ब्रज बसिबो। तो जब ठाकुर जी कृपा होती है, कबे हो को कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। जब भगवान की कृपा होती है तो मानव शरीर प्राप्त होता है, ये दुर्लभ देह प्राप्त होती है। और उसमें भी महती कृपा जब होती है, जब श्री जी की कृपा होती है, किशोरी जी की कृपा होती है, तब ब्रज में जन्म मिलता है। तो ये आपने जो कहा, तो मेरा भाग्य यही है कि सौभाग्य कि मथुरा नगरी जो कृष्ण की जन्मस्थली है, वही हमारी जन्मस्थली। तो मथुरा नगरी में प्रारंभ से ही मंदिर के प्रांगण में, संतों के मध्य में, और सभी संतों के बीच में पढ़ी हूँ, खेली हूँ, बचपन हमारा व्यतीत हुआ। तो जन्म से ही वह संस्कार हृदय में उतरे। ठाकुर जी की भक्ति, भगवान राम के आंगन में मेरा पालन पोषण हुआ। तो उसी से ही वो प्रेरणा दिन प्रतिदिन बढ़ती रही, और वो भाव फिर मथुरा नगरी से वृंदावन तो आजू बाजू ही है, और वृंदावन और मथुरा एक ही है। ब्रज 84 कोस की एक, गोवर्धन जैसे गिरिराज जी है तो वहाँ हमारा ननिहाल है, क्योंकि ब्रज की परंपरा में ब्रज में जन्मे हैं। तो कहते हैं हमारे यहाँ की ब्रज की बेटी गोकुल की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए। तो वही सौभाग्य है कि मथुरा हमें वृंदावन ले आए, और वृंदावन में कन्हैया से जुड़ना हुआ, पहले राम भक्ति में और फिर कृष्ण भक्ति में। राम कृष्ण एक ही हैं, तो बहुत आनंद आता है जीवन में। बस यही प्रेरणा है, यही संस्कार है कि जन्म से ही संतों की कृपा और ब्रजभूमि का वास, तो मैं मानती हूँ। ये सफर चला आ रहा है, जी, और जी। सबका सहयोग भी आपको मिला। हाँ बिल्कुल, परिवार में सभी का। जी। हाँ जी, हाँ आपने जी। अभी एक बात बोली कि श्री जी की कृपा रही तो मैं यहाँ तक चली आई। अक्सर देखा गया है, वृंदावन वासी हो चाहे ब्रजवासी हो, कृष्ण जी से पहले श्री जी का नाम लेते हैं। श्री जी यानी कि राधा रानी। ऐसा क्यों है, कृष्ण से पहले श्री जी का नाम क्यों? देखिए, वैसे तो राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। श्री राधा कृष्ण सनेही, ये एक प्राण दो देही। कहते हैं कि ठाकुर जी ने स्वयं अपनी लीलाओं का संवरण करने के लिए, लीलाओं का दर्शन कराने के लिए, भक्तों के हृदय को प्रसन्न करने के लिए स्वयं के रूप को दो बनाए। एक रूप में, राधा रूप में स्वयं ठाकुर जी ही विराजे हैं, तो वो प्राण हैं। उनका नाम तो जो ठाकुर जी की शक्ति हैं, जिनसे हम प्रेम करें, उन्हें तो हम फर्स्ट अपने से आगे स्थान देते ही हैं। तो इसीलिए भी क्योंकि वे ठाकुर जी की प्राण बल्लभा हैं। और संतजन बड़ी अच्छी एक चुटकी सी लेते हैं कि देखिए, सारा संसार जिसके इशारे पे नाचता है, कह लीजिए कि जो सारे, जिसकी इच्छा के बिना, है ना, पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसे प्रभु कि जो अपनी भ्रकुटी से जाके भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे परमात्मा। तो उन परमात्मा को भी चलाने वाली, कहा एकैव राधिका देवी श्री कृष्ण वशकारिणी। एकमात्र श्री राधा रानी ऐसी हैं कि जो कन्हैया भी जिनके बस में रहते हैं। तो प्राण शक्ति ठाकुर जी की शक्ति है, इसीलिए श्री जी का नाम आगे आता है। अगर हम राधा रानी के बारे में जाने, देखिए बहुत सारे लोग हैं, अब सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे जैसे प्रचार बढ़ा, अगर ब्रजवासी होते तो उनको पता रहता कि कृष्ण जी और राधा जी आज का नाम नहीं है, ये सालों साल, हजारों वर्षों पुराना नाम है जो ब्रजवासी जपते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से राधा रानी का नाम बहुत आगे बढ़ा, बहुत सबके बीच, अब देश विदेशों में भी बहुत जपने लगे राधा रानी का नाम। अगर हम राधा रानी की, जैसे मैंने अभी आपसे जीवनी पूछी, अगर राधा रानी की जीवनी हम जाने तो राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ, वो कैसे बरसाना आई, और कैसे वो महल से फिर कृष्ण जी से मिली, थोड़ा सा एक प्रसंग अगर आप कुछ सुनाना चाहें। बड़ा ही दिव्य भाव है श्री किशोरी जी, जैसे कि हम अनेक अनेक कथाओं में और संतों के भाव में जानते हैं। आपने अभी एक बात कही कि सोशल के माध्यम से नाम आगे बढ़ा, तो बढ़ा से मतलब ये है कि नाम तो पहले ही श्रेष्ठ है। हाँ, प्रचार प्रसार इस समय जो देश विदेशों तक जो महिमा मंडन हुआ है, आज हमारे ब्रज में बहुत से ऐसे संत हैं जो भगवत नाम को बहुत आगे तक ले गए हैं, तो ये अवश्य है। और रही बात श्री जी की सुंदर सी कथा, तो भाव बड़ा ही दिव्य के ब्रज मंडल, ब्रज में बरसाने की आप किशोरी श्री राधा रानी कही जाती हैं। और स्वयं ठाकुर जी से आगमन से पूर्व, कहीं कहीं वर्णन है पहले किशोरी जी 11.5 महीना ठाकुर जी से बड़ी हैं, और कहीं ऐसा, और बहुत से स्थानों में, गर्ग संहिता में ऐसा नहीं है, बहुत से ग्रंथों में ऐसा है, और बहुत से ग्रंथों में ये है कि छोटी हैं, श्री जी छोटी ही हैं ठाकुर जी से। तो
दोनों तरह के भाव संतजन अपने अपने गुरु परंपरा में गाते हैं, कहते हैं। तो किशोरी जी का जन्म बरसाने के भानु बाबा और कीरति मैया जैसे इनके माता पिता हैं। श्री श्री जी हमारी अपने ननिहाल में जन्मी है। बरसाने के समीप में ही रावल करके स्थान है, बड़ा सुंदर ही रमणीय स्थान है रावल। तो वहाँ ननिहाल में तो ऐसा बताया कि जो नानी है श्री राधा रानी की वो है मुखरा देवी। तो ऐसा प्रसंग आता है कि नानी और जो भानु बाबा के जो ससुर हैं, जो राधा रानी के नाना नानी, उन्हें बहुत प्रेम था अपनी पुत्री से। जब कीरति मैया जब आई तो कहा कि जो उनके जब वो गर्भवती, जब प्रथम संतान और जब ठाकुर जी की लीला हुई तो उन्होंने कहा कि पहले कहीं कहीं माँ जैसे इतना विशेष स्नेह था कि ये मेरे यहाँ आए, तो उनका जन्म अपने यहाँ बुलाया अपनी पुत्री को, और उस प्रकार से कीरति मैया रावल आई हैं और रावल में श्री श्री जी प्रकट हुई हैं। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर अष्टमी के दिवस में, भाद्रपद महीना है, शुक्ल पक्ष है, भगवान कृष्ण पक्ष में आए श्री किशोरी जी, शुक्ल पक्ष में आई हैं और भोर वेला में श्री राधा रानी का प्राकट्य है। इस प्राकट्य को लेकर के भी कई प्रकार के भाव आते हैं कि श्री जी अयोनिजा हैं, ठाकुर जी की प्राण शक्ति हैं, तो साक्षात कमल पुष्प पर भानु बाबा को मिली, ऐसा भाव है कि भानु बाबा जब गए हैं कुंज निकुंजों में, सरोवर के समीप में देखा एक दिव्य बालिका, ऐसा भाव है। बहुत समय तक तो भानु बाबा की संतान नहीं हुई थी, फिर बड़े उन्होंने यज्ञ आदि किए और तब जा कर के फिर उन्होंने श्री जी रत्न प्राप्त किए, तो श्री किशोरी जी पधारी। बड़ी ही प्यारी हमारी श्री जी हैं। आगे चल कर के बहुत सुंदर मनोहारी ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं। इधर कृष्ण बड़े हो रहे हैं, उधर किशोरी जी बड़ी हो रही हैं, और जैसे जैसे ठाकुर जी की लीलाओं में आगे आगे प्रसंग आते हैं, इधर से किशोरी जी की सखियाँ अपनी सहेलियों के मंडल में भ्रमण करने नित्य ही, जैसा होता है हमारे घरों में आजकल, जैसे ब्रज के तो भाव में हर बालिका को राधा कह देते हैं और हर लाला को कन्हैया कह दे हुए हर बालक को, तो ऐसे ही फिर ठाकुर जी के सुंदर सुंदर प्रसंग प्रारंभ हुए। तो इसी में एक बड़ा सुंदर भाव है कि जिस समय नंद बाबा नंदगांव से जब बरसाना आए, वृंदावन, तो उस समय ठाकुर जी के प्रथम मिलन की एक संत बड़े सुंदर लीला गाते हैं कि सबसे पहली बार श्री ठाकुर जी का और किशोरी जी का मिलन कैसे भया। तो यहाँ सखियों के मंडल के साथ श्री भानु बाबा की लली हैं, नित्य लीला करती हैं, और बड़े गोप की लली हैं, और उनकी सब सखियाँ, देखिए किशोरी जी की सब सखियाँ जो अष्ट सखियाँ हैं वो इनसे बड़ी हैं, और जैसे कहते हैं ना कि राजा की बेटी होती है तो उसका जो भाव, जितने भी उनके सेवक रहते हैं वे भी उन्हें अपनी राजकुमारी के भाव से अपने बड़े लाड़ में, बड़े नाज़ों पे रखते हैं। तो इस प्रकार से सब सखियाँ, ललता, विशाखा आदि सखियाँ, तो जैसे सखियों की फूल बगिया में सुंदर कुंज निकुंज आदि सब विराजमान हैं, ऐसे ही स्थान स्थान पर भानु बाबा ने बड़े बड़े कुंज बनाए हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी राधा के लिए, लाडली जी के लिए। तो भगवान इधर गौचारण के लिए नित्य जाते हैं, वृंदावन में ठाकुर जी भ्रमण करते हैं, उधर किशोरी जी की सखियां भी उन्हें घुमाते घुमाते वृंदावन ले आई हैं। तो ऐसे ही सुंदर भाव बनाया कुंज निकुंज। तो उस कुंज में वृंदावन का बड़ा सुंदर दिव्य वृंदा कुंज है, और उस कुंज में श्री लाडली जी का दिव्य सिंहासन है, और उस पर हमारी राज रानी राजकुमारी हमारी किशोरी जी विराजी है। अब किशोरी जी यहाँ विराजी हैं, तो एक बार ठाकुर जी आए अपने सखा मनसुखा के संग में, और जब वृंदावन आए, चलो भैया ने जाया वृंदावन में घूम के आमे, कितना सुंदर स्थान है। तो भ्रमण करते हुए ठाकुर जी चले आ रहे। चलते चलते अचानक ही भगवान ने देखा एक बड़ा ही सुंदर निकुंज है। इधर वो मनसुखा भी और फूलों को और वन के जीवों को देखता रह गया, इधर किशोरी जी के उस भाव में प्रवेश हुआ, देखा बड़े सुंदर पुष्प खिले हैं। तो वहीं ठाकुर जी ने एक पुष्प तोड़ा और झट से अपने शीश पर धारण कर लिया, है ना। जैसे भगवान ने अपने शीश पर, अपने कानों पर पुष्प गुच्छ लगाया, तो उसी समय सखियों ने आकर पकड़ लिया कि बोले भैया फूल तोड़ना मना है। अच्छा। पढ़ा नहीं, यहाँ पट्टिका लगी हुई है। अब ठाकुर जी कहाँ पढ़े लिखे हैं। अच्छा। वो संत जन इतने सुंदर भाव में गए, बोले जी अभी तक पढ़ो लिखो ना है, ये तो चोर है। तो वहाँ लिखा है, बोले पढ़ा नहीं। ठाकुर जी सकपका गए, आप कौन। तो झट से पकड़ लिया और कहा कि इस कुंज में फूल तोड़ना मना है। तो कहा कि क्यों। बोले चलो तुम्हें सज़ा मिलेगी, ये हमारी किशोरी जो हमारी राज रानी जो राजकुमारी है उनकी कुंज है, यहाँ तो पुरुषों का प्रवेश भी निषेध है। तो श्री जी के सामने लेकर आई, और जैसे ही कि किशोरी जू लाडली जू आज हमने एक चोर को पकड़ो है,
एक चोर हमारे सामने आए हुए हैं। तो जैसे ही देखा और तब श्री जी दिव्य नील वसन धारिणी, सुंदर लहंगा पहनी हुई, सुंदर चुनरी ओढ़ी हुई, जैसे ही ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ी तो ऐसे नैन लड़ा बैठी, ठाकुर जी भी उन्हें देखे रह गए, किशोरी जी भी ठाकुर जी को देखे रह गई। तो ये ठाकुर जी का प्रथम दर्शन। किशोरी जी ने कहा, अरे सखी, एक बार तो भूल गई, तो सखियों ने हिलाया कि अरे श्री जी ये चोर है, ये क्या हो रहा है। बोले, अरे सखी इतना प्यारो चोर, मैंने आज से पहले कभी ऐसा चोर नहीं देखो। तो कहे कि क्या चुराया। बोले, अरे ये चोर तो क्षम्य है। बोले, नहीं नहीं, हमारा रूल बिगड़ जाएगा भाई, है ना, बात खराब हो जाएगी, इसे दंड दो। तो उनने कहा कि तुम्हारा यही दंड है। तुम्हारे फेंट में ठाकुर जी की मुरली लगी हुई थी, तो परिचय पूछा तो कहा मैं नंदगाम से आया हूँ, कन्हैया मेरा नाम है। तो कह रही तुम्हारी यही दंड है, यही सजा है कि तुम्हें नित्य आए के यहाँ पे सेवा कुंज में मोए अपनी बांसुरी सुनानी होगी और मेरी सेवा करनी होगी। तब से ठाकुर जी श्री जी के चाकर हो गए। आज भी सेवा कुंज, तब से उस कुंज का नाम सेवा कुंज भया। और यहाँ ठाकुर जी का सुंदर मिलन भाव, ऐसे तो अनेक ही भाव हैं, लेकिन इसी भाव से भी वृंदावन की महिमा बढ़ जाती है। और श्री किशोरी जी और ठाकुर जी के प्रथम मिलन का ये भाव भी सब बहुत ही सुंदर भाव। राधा रानी की जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप अगर आप देख लेते हैं तो ही आप मोहित हो जाते हैं। तो राधा नाम जितना जपा जाए एक आनंद ही है। जैसे हम लोग वृंदावन अब आते हैं, पहले भी आते थे, बहुत काया पलट हो गई है, लोग, युवाओं का रुझान ज़्यादा बढ़ा है वृंदावन की तरफ। तो ऐसा क्या परिवर्तन है वृंदावन और युवाओं में कि युवा धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं, धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं? थोड़ा वो भाव आप प्रकट कीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि युवाओं में कहीं ना कहीं अपने संस्कारों का जो एक हनन होता जा रहा था, एक जो कमी आती जा रही थी, और आज सोशल का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है कि एक प्रचार के माध्यम से भी अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें जानने को, सीखने को जब बच्चों को, आज युवाओं को मिल रही हैं। और जैसा कि वृंदावन में तो भक्ति की लहर बहती ही है, तो स्वाभाविक है जो बच्चे बहुत तरह से अपने संस्कारों से दूर हो रहे थे तो वो जुड़ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जो वृंदावन आ रहे हैं, आप दिखावे के लिए ना आए। हृदय में यदि ठाकुर जी की वास्तविक चाहना है तो ही आप वृंदावन आएँ। अथवा तो कई बार जो वो बहुत ये चर्चा बड़ी आम है कि वो जो जैसे टोकरी में लेकर के आजकल ठाकुर जी को लेकर के भी आप वृंदावन आ रही हैं कि भाई हम अपने भगवान के बिना नहीं रह सकती। कई बार, एक आध बार मैया किसी ने मुझसे पूछा, तो मैं ये कहती हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि हमारे घर में ठाकुर जी 5 दिन भूखे रहेंगे। यदि आपकी साधन स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि आप ठाकुर जी को भूखा जान करके अपने संग रख रही हो, तो मैं कहती हूँ आपको वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन आप तक पहुँचेगा, वृंदावन आप तक पहुँचेगा। मतलब जो आजकल वो है कि ये एक चलन सा हो गया है, तो वो फिर दिखावा ही है। तो कम से कम बड़ी अच्छी एक बात कही किसी ने कि जैसे कहते हैं ना, घर छोड़कर वन में गए भजन करने को, तो भैया वन में भजन हो ना हो, मन में भजन अवश्य होना चाहिए। तो ये जो आजकल का दौर चल रहा है, तो कहीं असल है और कहीं कहीं कुछ दिखावा है। तो जीवन में युवाओं में अपने धर्म को लेकर के बहुत जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं। बहुत से बच्चे आजकल अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको हम सुन करके आगे संस्कृति को बढ़ाएं, धारण करें और अन्य सबको भी समझाएं। ऐसा नहीं कि वो वही, आजकल के माता पिताओं का भी ये कर्तव्य है। अच्छा, माता पिताओं को ही वो चीज़ नहीं पता तो बुज़ुर्गों को भी। संस्कारों का अभाव है, इसीलिए हमारी संस्कृति पर कुठाराघात होता है, बार बार हनन होता है। तो अच्छी चीज़ है, बाकी दिखावा नहीं होना चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि युवा तो चलो बढ़ रहे हैं, लेकिन युवाओं को कैसे समझाया जाए कि सनातन और सनातनी में क्या फ़र्क होता है? देखिए, सनातन जैसे धर्म, हमारा धर्म है, तो उसे सनातन कहते हैं कि जो शाश्वत हो और जो प्राचीन हो। कदाचित सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है हमारे सनातन की कि और कहीं किन्हीं भी जितने भी पंथ हैं और जितनी भी परंपराएं हैं, उनमें वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे सनातन में ही प्रारंभ से प्रारंभ, आदि से लेकर अंत तक जो आगे होने वाला है वह सब भी वर्णित मिलेगा आपको। तो सत्य क्या है, जो लिखा हुआ है वह सत्य है, जो जिसका प्रमाण है वह सत्य है। तो इसीलिए सनातन सबसे प्राचीन। तो ये तो सनातन का भाव है।
इसको जानना, सत्य की खोज, आध्यात्म की खोज की ओर अग्रसर होना, बढ़ना, वह सनातन हो गया। और सनातनी जो सनातन को धारण कर ले, जैसे कि सत्य पर जो तना रहे, जो सत्य पर डटा रहे, वही सच्चा सनातनी। जो अपनी कर्तव्य निष्ठा पर, जो अपने अच्छाइयों पर जो टिका रहे, वह सनातनी है। जी बिल्कुल। अगर जैसे इसको ऐसे समझा जाए, बहुत सारे लोग होते हैं कि हम धार्मिक इसलिए नहीं बनते क्योंकि उसमें हमें बहुत पूजा पाठ करना पड़ेगा और धर्म में बहुत सारी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, व्रत करना पड़ता है, बहुत सारा पूजा पाठ। तो मैं आपके हमारे चैनल के माध्यम से और आपके द्वारा ये लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि धर्म क्या है, इसको सरल भाषा में कैसे समझा जा सकता है। देखिए, इसका भी वही भाव है। धर्म कहते हैं, धृ धातु से धर्म है कि जो धारण करने योग्य हो, जिसे धारण किया जाए, वह धर्म है। साथ ही साथ धारण करना यानी पालन करना। एक बार धारण कर लिया केवल उसी से नहीं, उसका आजीवन पालन करना। धर्म को हम धारण करते हैं जब तक हम समझदार और योग्य होते हैं, लेकिन धारण करने योग्य हमें ये नहीं पता कि जन्म से ही, जैसे ही बच्चा इस पृथ्वी पर आता है, जन्म से ही स्वयं धर्म हमें धारण कर लेता है, इसीलिए वो धारण करने योग्य है। इसमें दोनों ही भाव हैं, जैसे हम धारण करें और जिसने हमें धार रखा हो। धृ धातु का भाव है कि जो गिरने नहीं देता। यदि आप धर्म को धारण किए हैं तो आप कहीं भी मार्ग में भटकेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं, आप आध्यात्म आपके साथ रहेगा। वो संस्कारों से ही, बचपन से ही, जैसे बालक का जन्म हुआ तो उसे नहीं पता कि वो किस जाति में, किस भाव में, कहाँ जन्मा है। धीरे धीरे बच्चे को हम बताते हैं, उसका पूरा नॉलेज, उसका पूरा ज्ञान, परिवार का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, अपनी परंपराओं का ज्ञान, अपने रीति रिवाजों का ज्ञान करके धीरे धीरे बच्चा ये जानता है कि मैं ये हूँ। ठीक है, तो हम उसे अपना उसका धर्म समझाते हैं, जबकि जन्म से ही वह धर्म ने उसे धारण कर लिया। तो यही भाव है कि धर्म रक्षति रक्षति। यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अक्सर जैसे आपने भी देखा होगा कि हिंदू जिसे बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग जातियाँ भी हैं। कोई शर्मा है, कोई तिवारी है, कोई यादव है, कोई ठाकुर है, तो सबके कई अलग अलग मत होते हैं। तो कई बार मेरे मन में भी यह प्रश्न आता है कि किसी स्थान पर कृष्ण जी को पूजा जाता है, किसी स्थान पर राम जी को, किसी स्थान पर शिव जी को। अगर हम समझाना चाहें कि हमारे तो राम जी हैं, अगर हम कहें, कोई बोले हमारे तो कृष्ण जी हैं, नहीं नहीं हम तो शिव जी को मानते हैं। अगर इन सब जितने भी जो दर्शक हैं या तमाम भारत की जो जनता है, उन तक अगर ये बात पहुंचाई जाए कि हम हिंदू हैं और हमारे भगवान सब हैं, तो वो कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, भगवान के नाम अलग अलग कई रूप में हो सकते हैं। जैसे एक बालक है तो उसके रिश्ते में जो उसका पिता है, उसके लिए पिता है, लेकिन माँ के लिए वह पति है ना, और अपनी माँ के लिए वह पुत्र है। तो एक व्यक्ति के कई अनेक रूप होते हैं। तो ये तो भाव सीधा सा ठाकुर जी का है ही कि आत्मा एक है, उसके परमात्मा एक है और आत्मा के अनेक अनेक रूप हैं ही। जैसे भले ही भाव अलग हों, लेकिन सारी नदियों को सागर में ही मिलना है, तो तत्व एक ही है। भगवान के रूप चाहे कई अलग अलग भले ही हों, इतना अवश्य होना चाहिए कि आप जिसे चाहते हो, आप जिसे मानते हो, जो आपके आराध्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, या देवी हो, हनुमान हो, कोई भी हो, उनके प्रति हमारी इतनी दृढ़ आस्था होनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा हमारे यहाँ भाव कहते हैं, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। और अक्सर मैं इस पर एक बात ज़रूर कहती हूँ कि भाई आप ना, जब भी हम मंदिर में प्रणाम करें, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और मैं देवी के मंदिर में प्रणाम करूँ, तो मुझे क्या मांगना चाहिए? तो हम अब देवी को प्रणाम कर रहे हैं, उस समय कहेंगे कि अरे मैया तुम्हारी जय हो। और जब हम शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं तो हम कहेंगे हे भोले बाबा तुम्हारी जय हो। जब हम राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कन्हैया तुम्हारी जय हो। लेकिन हम हैं अनुयायी कृष्ण के ही, तो हम उन सब की जय भी बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाव इससे जुड़ता है कि आप प्रणाम सबको करो, लेकिन हृदय
एक के ही लिए जैसे धड़का जाता है ना, तो हृदय हमारी आस्था वहीं होनी चाहिए, हमारी दृढ़ निष्ठा वहीं होनी चाहिए, बाकी प्रणम्य सब हैं। फिर इसमें ये भाव भी जुड़ता है कि जब भी आप ठाकुर जी के सामने अपने आराध्य के आगे हो तो एकदम शाश्वत हो, एकदम समर्पण भाव में हो। अन्य देवी देवताओं को फिर कैसे प्रणाम करें? उनको इस प्रकार से प्रणाम करिए कि हे भवानी, हे देवी मैया, मेरे कृष्ण से कहना मुझे जल्दी दर्शन दें। हनुमान जी से कहिए हे दयालु। अच्छा, इनकी भी आपस में मीटिंग होती होगी ना, जब ठाकुर जी भी मिलेंगे तो हमारी थोड़ी तगड़ी शोर से लग जाएगी, जरा हमारी भी फाइल आगे पहुंचेगी। तो हमारा खास मित्र हमसे जब ये कहेगा कि भाई ये मेरा ही बंदा है, तो हमें लगेगा ना, अरे आपकी तो बड़ी प्रशंसा करते हैं आपके भक्त। तो हमारे कन्हैया तक जब चारों तरफ से सारे देवी देवता भी ये खबर पहुंचाएंगे कि आपको बड़ा मानती है, जरा इस किशोरी पे कृपा करो, तो ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। हम सब जगह उन सब देवी देवताओं के आगे भी अपने आराध्य को मांगें कि मेरी उनके चरणों में प्रीति बढ़े। हे बजरंगबली, श्री जी मुझ पर जल्दी कृपा करें। तो हम बजरंगबली से ही मांग रहे हैं ना, तो प्रसन्न वो भी हो रहे हैं साथ ही साथ, लेकिन कृपा वो हमें उनकी दिलवाएंगे, प्रसन्न हुए भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले ऐसे ही चर्चा हो रही थी, एक पॉडकास्ट था, उसमें बताया कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हो और हनुमान जी से आप अपनी गृहस्थ जीवन की सुख सुविधाएं मांग रहे हो, तो वो कहाँ से देंगे? हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं और उन्होंने तो कभी गृहस्थ जीवन जिया ही नहीं, तो वो आपको घर की सुख शांति और गृहस्थ जीवन का सारा जो सफर है वो कैसे दे देंगे? तो इसमें भी कुछ सच है। हाँ क्या? तो ये तो वही आपने तो वो कहानी वाला जिक्र छेड़ दिया शायद। वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति की मेले में पत्नी खो गई और मंदिर में राम जी का मंदिर था, इधर हनुमान जी का मंदिर था, दोनों मंदिरों में पुजारी बैठे हुए थे। तो वो लड्डू का थाल लेकर पहुंचा और राम जी से बार बार प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरी पत्नी मिल जाए, पत्नी मिल जाए। पंडित जी देखा कि लड्डू का थाल है, 500 रुपया दक्षिणा है, तो झट से कहन पूजा वूजा कराने लगे। सामने हनुमान जी वाले पंडित जी ने देखा तो वो बोले कि अरे सारे लड्डू चले जाएंगे, सारी थाल दक्षिणा चली जाएगी। तो उन्होंने सेठ जी को बुलाया, इधर आओ। तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तो कि क्या मांग रहे हो? बोले हमारी पत्नी खो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये थाल और दक्षिणा इधर लाओ। तो वहाँ कहाँ आप मांग रहे हो? तो इनसे मांगो। बोले नहीं नहीं, हम इनसे क्यों मांगे, अरे वो तो बड़े हैं, हनुमान जी सेवक हैं, हम तो मालिक से डायरेक्ट दरख्वास्त लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे आपकी दरख्वास्त बेकार जाएगी, क्योंकि इनकी खोई थी तो खुद यही ढूंढ कर लाए थे, तो इसीलिए इन्हीं से मांगो। तो ऐसा नहीं है, वही भाव है कि देखिए बजरंग सब देवता समर्थवान है, सब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वयं राम जी और हनुमान जी, उनके ही हनुमान जी जो भी करते हैं, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, एक दूसरे के पूरक हैं। देवी देवताओं का भाव यही है कि तत्व एक ही है। अब यदि हम इस विषय में या इस तर्क में पढ़ेंगे कि कौन बड़ा है, तो यह भी अपनी अपनी भावना के अनुसार है कि जो हमारी परंपरा, जो हमारी गुरु परंपरा है, या हमारा हृदय एक बार जिसको मान ले, फिर अपने हृदय से बदलना नहीं चाहिए। अपने गुरु भी एक होने चाहिए, अपने आराध्य भी एक होने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर भाव से आपने समझाया। अगर हम जैसे हमने धर्म के बारे में जिक्र करा, सनातन के बारे में जिक्र करा, आजकल बहुत सारे हम लोग कथावाचक देखने को मिलते हैं हमें, और सब अलग अलग माध्यम से अलग अलग चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कि आजकल अगर बोलें कि पहले टीवी का ज़माना था, एक टाइम पे रेडियो का ज़माना था, फिर सीडी प्लेयर का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। तो सोशल मीडिया में भी आपको ऐसा लगता है कि इस ज़माने में जो कथा सुनाने की जो प्रक्रिया है वो चेंज हो गई है, जो भाव हैं वो बदल गए हैं? नहीं, देखिए कथा तो जो मूल है, जो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, ग्रंथ जो हमारे कहते हैं, वे तो वही हैं। और कथा तो कथा की ही तरह से सुनाई जाती है कि हाँ, लेकिन कुशल वक्ता वही है। वक्ता के गुणों में यही है कि भाई जो सामने हमारे बैठे हुए श्रोता हैं, उनके हृदय में हम उस भाव को, उस अच्छाई को, जो हमें उससे सीख मिल रही है, जो उपदेश मिल रहा है, उसे हम अच्छी तरह से समझा पाएँ। तो उसी भाव से ही बहुत प्रकार से आज के समय में कथावाचक सब गुरुजन अनेक अनेक उदाहरण ऐसे प्रस्तुत करते हैं जिससे वो बातें समझ में आए अनेक तरह से। हाँ, कुछ कुछ ऐसा है कि सोशल
के भी अपने अपने गुण हैं कि किसी भी जैसे तरह से वो आजकल बात। जैसे मैं अगर बोलना चाहूँ कि देखा गया है ज्यादा भजन होते हैं। जी जी जी। एक अलग पहले ये होता था कि कथा हो रही है, कृष्ण जन्म होता था तब उत्सव मनाया जी जाता जी था। जी। अब देखा जाता है कि 7 दिन की कथा में उत्सव बन रहा है लोग। और ये भी मैंने कई कथा भागवत सुनी भी है, मैं भी ब्रजवासी हूँ तो गाँव में काफी कथाएं होती थी, तो उसमें ये होता था 1-2 भजन आया और हम लोगों ने उसमें उत्सव मनाया, थोड़ा नाच लिए, भगवान का नाम हो गया। लेकिन अब ये हो गया है कि पूरे कथा में भजन चल रहे हैं लोग, जी जी जी। मतलब जो भागवत भक्ता हैं वो भी। देखिए, अति हर चीज़ की बुरी होती है, जी अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो बहुत अधिक तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, क्योंकि इतने व्यस्ततम आयोजन बड़े बड़े होते हैं, लोग समय निकाल कर आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बीच में भजन हो और बहुत मर्यादित हो। ये अवश्य है कि बहुत दिखावा और कहीं कहीं कुछ श्रोताओं की प्रियता भी ऐसी होती है कि महाराज जी हमें तो भजन ही सुनना है, तो कई बार वक्ता भी उस हिसाब से सुनाते हैं। कई कई स्थान का भी एक अलग भाव पड़ता है, जैसे कि महाराष्ट्र साइड में आप चले जाओ तो वहाँ बहुत ज्ञान की जिज्ञासा चर्चा रखते हैं कि कथा सुनाइए, मूल कथा या अध्यात्म सुनाइए। आप थोड़ा पंजाब की ओर चले जाइए तो वहाँ उनको कोई बल्ले बल्ले चाहिए, थोड़ा नृत्य चाहिए, तो ऐसा भाव है। बाकी यही है कि किसी भी माध्यम से भगवत नाम हृदय में उतरना, कथा का सार यही है। कथा यही कहती है कि भगवत नाम और भगवत स्वरूप हमारे हृदय में आए, और कम से कम उस समय में, उन 7 दिनों में हम पूर्ण रूप से सात्विक रहें, संसार की इस चकाचौंध से, इस अंधाधुंध से हम थोड़ा सा बचें और सात्विक होकर के भक्ति में थोड़े से लगें। चारों रूप से, चारों प्रकार के तत्व से 7 दिन में भक्ति होती है, भागवत के माध्यम से या किसी भी आयोजन के माध्यम से। अनुष्ठानवत जो आयोजन होगा, 9 दिवसीय कथा हो या चतुर्दिवसीय हो, 5 दिवसीय हो, उसमें यही है कि नाम रूप लीला धाम, चारों प्रकार से ठाकुर जी की भक्ति हमें भागवत या कथा के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो बदलता रूप तो कथा का है, आज के समय में बहुत चेंज होते जा रहे हैं कि कोई भजन सुना देते हैं, कोई सब तरह से। और मैं साथ साथ आपसे कहूँ, आप हमारी कथा भी सुनने आइएगा, सुनिएगा। तो मैं भी ये लिबर्टी ले रही हूँ साथ में आपसे कि आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हमने इतना अवश्य है कि मैंने अपने बचपन से और जब अपने गुरुजनों से कथा को सुना है, बचपन से जाना है, सीखा है, और जब से कहने का भाव आया, ठाकुर जी की आज्ञा हुई और गुरुजनों की आज्ञा से जब कथा बोलने का अवसर हुआ, ये आज जो भी बोल पा रहे हैं या जो भी कह पा रहे हैं, ये संतों की, गुरुजनों की कृपा ही है, ब्रजभूमि की कृपा है, गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा है कि उसी से ही जो कुछ भी आज तक बचपन से अब तक जो संतों की प्रसादी मिली है, उसी को बांटा करते हैं, उसी को दिया करते हैं। तो ये कथा ही है जो हम में बहती है, जो हम में बोलती है। तो बचपन से सुना, इसीलिए वो भाव रहता है, वो ऊर्जा महसूस भी हो रही है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। और इतनी मेरी शैली थोड़ी ब्रज की है, जी, और थोड़ा सा जितना बन पड़ता नहीं, है बिल्कुल उतना बहुत कह अच्छी पाते हैं। ऊर्जा है, हम लोग बात करने में बहुत आनंद आ रहा है और इतनी सारी चीज़ें जान भी रहे हैं। अब हमने बहुत सारी राधा रानी की बात कर ली, वृंदावन की बात कर ली, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है वो हर छोटे से लेके बड़े, महिलाएं पुरुष सब देखते हैं। उनके प्रश्न आते रहते हैं, जब भी हम पॉडकास्ट करने जाते हैं तो हम अपना क्वेश्चन आंसर राउंड चलाते हैं, उसमें कई प्रश्न आते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग हैं और ज़्यादातर लोगों के अपने स्वयं के जीवन को लेकर हैं। क्योंकि कुछ भी होता है, अगर कोई भगवान से आप बस मांग सकते हो, लेकिन अगर कोई साधु संत कथावाचक है तो उससे आप समाधान ले सकते हो। तो वही समाधानों के कुछ प्रश्न हैं, उनके समाधान आप बताइएगा। अक्सर लोगों का हमारे पास प्रश्न आता है कि जो बच्चे हैं वो हमने जो धर्म सीखा, हमारे यहाँ जो भी संस्कृति संस्कार चले आ रहे थे, अब हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे वैसे संस्कारी नहीं बन रहे, या वो फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, स्कूल से आते हैं, स्कूल की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं, फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, लेकिन हम उनको कुछ संस्कार देना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में माँ बाप क्या करें? देखिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए सबसे पहले तो स्वयं के आचरण में वो होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की भी एक अवस्था है, और बचपन से ही जो बच्चा देखता है, जो उसके घर में जो व्यवहार है, जो घटित हो रहा होता है, वही बच्चा सीखता है। बच्चे का जीवन एकदम पौधे की तरह बताया, जैसे पौधा है, बेल है, उसको आप जिस दिशा में मोड़ देंगे वो मुड़ जाएगी।
लेकिन जब वो पादप बन जाता है, पूरा वृक्ष हो जाता है, फिर उसे मोड़ना तोड़ना कठिन हो जाता है, उसकी टहनियों को सख्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों के साथ बैठने का एक सामंजस्य, आजकल परिवार में बड़ा विघटन भी है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जब भी अवसर हो तो अधिक से अधिक एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया जाए, जिससे कि आप और एक दूसरे से बातें हों। फ़ोन सबसे बड़ी बीमारी कह लीजिए, सबसे बड़ी समस्या आज के समय में। फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाई जाए तो वो दोनों ही ओर से, माता पिता कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ बैठें, अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, उनके हृदय की जिज्ञासा को समझें, और कहीं ना मुझे लगता है कुछ कुछ चुटकुले, कुछ कहानियों के माध्यम से, जब तक हम बच्चे की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल कर फिर उसे समझाएंगे वो चीज़, तो वो जल्दी समझ जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरा बेटा है तो वो मोबाइल देखता है, सभी देखते हैं, तो हमने आदत बना रखी है, शुरू से ही हमने उसे ये आदत लगाई। तो अब हमारे और पड़ोसियों में भी है, उनके मित्र हैं, जो पड़ोस में रहने वाली हमारी सखियां हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो वो भी पूछती हैं कि देखो नयन, बेटे का नाम नयन है, नयन कृष्ण, तो बोले ये देखो कितनी बात मानता है, तुम नहीं मानते हो। तो वो उन्हें ऐसे डांटती हैं, फिर पूछती हैं, तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहती हूँ कि देखिए, हम पूछते हैं कि बेटा क्या देख रहे हो, गेम देख रहे हो, कितनी देर का है, वो बताता है अभी 10 मिनट का हो रहा है, मैं कहती हूँ 15 मिनट देख लो, बस फिर रखना है। तो हमने अपनी ओर से उसे 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए, तो वो खुद से रख देगा। आपको पहले बच्चे की इच्छा, उसके यदि आप उसे रोकेंगे, आप छीन लेंगे, तो उसके मन में कुंठा आएगी, है ना, वो आपसे खिंचेगा, दूर होगा, छुपेगा, छुप कर देखेगा। तो पहले कहीं ना कहीं आजकल के अपने संस्कारों को, और जो हम अपनी ठाकुर सेवा है, अपने व्रत हैं, अपने नियम हैं, रीति रिवाज हैं, उनके महत्व को जब उन्हें कहानियों के माध्यम से, किन्हीं उदाहरणों के माध्यम से जब हम उन्हें समझाएंगे, बड़े से छोटी छोटी सी बातें, जैसे पहनावे को लेकर, है ना, वेस्टर्न पहनावा आजकल बच्चों को बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन जब वो उसी पहनावे को किसी हीरो को देख लेते हैं, तब बच्चे उसे फॉलो कर लेते हैं। तो वो चीज़ जब आप उसे ये जताएंगे, पहले माता पिता भी तो उस पहनावे में आए ना, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संस्कार, संस्कृति की रक्षा हम अपने बच्चों में स्वयं में लाएं, और फिर हम उन्हें उस चीज़ का महत्व बताएं, तो वो ज़रूर उसे फॉलो करेंगे। बिल्कुल सुंदर भाव है ये तो, क्योंकि वही है, अगर आप उसको ज़्यादा रोकोगे तो वो छुप के करने लग जाएगा, लेकिन जो उसको करना है वो आपको उसको करने दोगे तो वो आपकी भी बात सुनेगा और आगे बढ़ेगा। बहुत ही अच्छा भाव था ये। एक और प्रश्न आता है कि आजकल जैसे अभी चर्चा भी हो रही थी कि बहुत बड़ा मुद्दा है कि सास बहू की नहीं बनती है, हाँ, और पति पत्नी की बन रही है, लेकिन आजकल तो आपने भी बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि ये 2 प्रश्न हैं कि एक सास बहू की नहीं बनती, कैसे आगे बढ़ाए, और एक आजकल जो शादियां बहुत टाइम तक नहीं टिक पा रही, पति और पत्नी बहुत टाइम तक साथ नहीं रह पा रहे, डिवोर्स के केस पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, उन सब का क्या कारण है? राधे, बहुत सुंदर। देखिए, जैसे आपने सास बहू का मेरा बड़ा अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि मेरी मैया बड़ी प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और मैं अक्सर अपनी सहेलियों से ये चर्चाएं हमारी होती रहती हैं, पहले भी मैं बताया करती थी। तो जैसे ही विवाह होता है, विवाह बड़ा सुंदर संस्कार है हमारे सनातन में, बड़ी अच्छी परंपरा है। तो विवाह चाहे बेटी का हो चाहे बेटे का, चलिए बेटे के विवाह की बात करते हैं। बेटे का विवाह होता है, घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब माता सास बनने वाली है, जबकि वो जैसे ही सास बनती है तो ये भूल जाती है मैं बहू भी थी। वो भी उसी दौर से आई है जिस दौर में अब उसकी आने वाली बहू प्रवेश करेगी। तो सास और बहू की जो दूरियां, शुरू से ही कोई भी शादी हो, सबसे पहला बस सास बहू की कहते हैं, कहीं कहीं मजाक में, कि पति पत्नी की कुंडली मिले ना मिले, सास बहू की कुंडली पहले मिला लीजिए। तो मेरा मानना, एक बड़ी छोटी सी बात है, अभी हमारे शिष्य परिकर में भी एक विवाह हुआ था, तो हम वहाँ अपनी जो नई बहू आई उनको यही चीज़ समझा कर आए थे कि बेटा देखिए, एक ही चीज़ करना, जैसे ही विवाह होता है तो जिस लड़की को घर में बेटा लेकर आया है और पूरे परिवार को छोड़ कर के वो आई है, तो नेचुरल है कि वो उसका ध्यान रखेगा। विवाह के दूसरे ही दिन माता को लगता है कि मेरा बेटा तो मुझसे हाथ से गया। यदि माता को ये लग रहा है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से गया, ये नहीं लगना चाहिए। मैं आपको सीधी सी बात यदि ये कह दूं कि एक होकर रहना चाहिए, प्यार से रहो, बहू को बेटी मानो, ये तो बड़ी सहज सी बात है, लेकिन ये नहीं होता। बहू को आप बहू ही मानिए, बहू को आप श्रेष्ठ बहू,
उस बहू की प्रशंसात्मक भाव में मानिए। बहू को बेटी मत मानिए, बेटी से भी बढ़कर, है ना, बहू का दर्जा बेटियों से भी बढ़कर, क्योंकि मेरे घर में ऐसा है, हमारी माता हमें अपनी बेटियों से भी अधिक स्थान देती है। तो एक ही सूत्र इसमें काम करता है जो सास बहू के रिश्ते को जोड़ देता है। वो ये है कि जैसे ही लड़का घर में आया विवाह के बाद और वो अपनी पत्नी के कमरे में चला जाता है और माँ से नहीं मिलता, दूसरे दिन माँ कहती है कि मेरा बेटा गया। तो मैंने यही चीज़ समझाई कि माँ को ये कहना चाहिए कि बेटा तुम बहू के पास जाओ, और पत्नी को, वो जो नई, जो आज की युवा बेटियां हैं जो गृहस्थ में प्रवेश कर रही हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि जब भी आप किसी घर में जाएंगी तो अपने पति को बार बार अपनी माँ के पास भेजिएगा, कि मेरे पास मत आइए, पहले माँ के पास। जब भी पति शाम को ऑफिस से जब घर आए, लौट कर आते हैं बाहर से, तो आप सबसे पहले उनसे ये पूछें कि आप माँ से मिले कि नहीं। यदि ये दोनों एक दूसरे को, उस बच्चे, इसमें पिसना बच्चे का हो जाता है, उस लड़के का, तो यदि दोनों उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचती रहेंगी, वो कहेगी बेटा मेरे पास आए, वो कहेगी पति मेरे पास आए, तो वो दोनों से दूर हो जाएगा। यदि दोनों उसको एक दूसरे की ओर भेजें कि पहले माँ से मिलिए, और माँ को भी ये कहना चाहिए कि बेटा जाओ अब बहू के पास जाओ, वो इंतज़ार कर रही है, तो दोनों एक होंगी। इसमें एक उदाहरण काम करता है। पहले भी मैं कहती थी कि जैसे कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जिस माँ ने आपको पाल पोस कर 20 साल इतना बड़ा किया है, एकदम से उनसे दूर होना नेचुरल है कि उसको भी थोड़ा दुख लगेगा। और जिस पत्नी को आप लाए हो वो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो उसको भी दुख होगा। तो बात यही है कि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तलवार पति है और जो म्यान है, म्यान कहते हैं दो परत को मिला कर के म्यान बनती है, जिसमें तलवार सुरक्षित रहती है। तो माँ और पत्नी उस म्यान की तरह हैं, आप दोनों एक दूसरे की ओर से सपोर्टिव होंगी तो पति सुरक्षित भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। ये सास बहू के लिए बहुत अच्छा एक सूत्र है कि अपने, वो देखो पति आपको मिलेंगे ही, आपके पास आएंगे ही, और माँ से बेटा दूर नहीं हो रहा। आप ये कहो हमारी बहू इतनी अच्छी आई है, बेटा उसका ध्यान रखो, ये होना चाहिए। तो वही, अगर ऐसा भाव सब में आ जाए तो फिर रिश्ते बिगड़े ही क्यों। अच्छा, दूसरा प्रश्न जैसे मैंने अभी पूछा कि आजकल इतने रिश्ते टूट क्यों रहे हैं पति पत्नी, क्योंकि सालों पहले की बात थी कि 50 साल हो गए हमारी शादी को, 60 साल हो गए हैं, लेकिन अभी के 2 साल हुआ, 1 साल हो गया और रिश्ता ये भी सुप्रिया जी सबसे बड़ी बात है, इसमें भी कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव है और एक विश्वास की भी, एक कहते हैं ना कि जो संबंध जुड़ता है वो विश्वास की धुरी पर जुड़ता है। गृहिणी घर को जोड़ने वाली होनी चाहिए। माता पिता क्या संदेश दें, पहले समय में तो जब बेटी विदा होती थी तो माताएं बड़ी बड़ी सीख देते थे, बड़े सलाह देते थे। आजकल तो सब पहले ही बड़े ज्ञानी होती हैं। तो बात वो नहीं है, कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि बेटी का अभी भी अपने मायके के प्रति बहुत आसक्ति होना, ये भी चीज़ है। जब तक आप उस घर को अपना नहीं मानोगी, पति के प्रति पूर्ण समर्पित भाव रखना, और ये है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा डिवोर्स जो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने संस्कारों के प्रति जो तोड़ना वाला वही हिसाब है, तो थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। मतलब थोड़ा खुद को भी झुकना चाहिए, सुपीरियरिटी जो बाहर बढ़ गई है उसको कम करना चाहिए। जी। और अगर ऐसा देखा जाए कि आजकल का जैसे युवा है वो अपनी चीज़ों को चुनने में बहुत समय लगाता है, चाहे उसको पढ़ाई में हो या जॉब में हो या किसी शादी का अगर फैसला लेना हो, मतलब हर चीज़ का डर सा बैठा रहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो परिवार से दूर हो जाऊंगा, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, अगर मैं जॉब के लिए कहीं बाहर चला जाऊंगा तो शायद पता नहीं क्या होगा। तो बहुत जो युवा है वो उसमें कॉन्फिडेंट की कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है, और इसकी वजह से वो जैसे डिप्रेशन में है, एंजाइटी है, इन सब से वो गुजरते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, कई बार हमारे जीवन, एक बड़ी अच्छी सी बात है, ऐसी स्थितियाँ आती है क्योंकि जीवन का नाम ही है संघर्ष। तो मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, बड़ा अच्छा सूत्र है ये भी, कि जब आप कुछ न समझ पा रहे हो, जब आप कहीं किसी उलझन में हो, जब कोई रास्ता समझ ना आए, और जब दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही हो, है ना, अक्सर हम ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं कि यदि दिल की सुने तो दिमाग रोकता है, और दिमाग की सुने तो दिल टूट जाता है।
तो ऐसे में क्या करना चाहिए, फिर कैसे चुनाव हो कि किया क्या जाए, दोनों में क्या अंतर है। तो आप एक ही स्थिति पे आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप दोनों की स्थिति, उनके परिणाम को सोचिए। दिमाग की मानते हैं तो परिणाम क्या होगा, दिल की सुनते हैं तो परिणाम क्या होगा। यदि आपने दोनों के परिणाम, आप चुनाव स्वयं आपके सामने आ जाएगा कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें आप दिल की सुने या दिमाग की सुने। तो कभी भी जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आए तो हमेशा चुनाव करना चाहिए और फिर सही को चुनो, जो सही है उसे चुनिए। मतलब अपने पास ही उसका आंसर है कि कहीं आपको जाने किस की आवश्यकता परिस्थिति में नहीं क्या है। करना जी, बहुत से प्रसंग हैं, बहुत से उदाहरण है, कोई भी हो, जैसे प्रेम प्रसंग हुआ, किसी भी तरह की बहुत तरह के उदाहरण है कि हम ये करें, ये नौकरी, किसी को कुछ प्रिय है, किसी को कुछ प्रिय है। तो आप सोचिए दोनों में कि यदि हम इस रास्ते से जाते हैं तो ये सही रहेगा, ये होगा, इस रास्ते से जाएंगे तो ये परिणाम मिलेगा। तो दोनों में जो सही हो उसी को चुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप जो हमारे युवा हैं उनको क्या बोलना चाहेंगी, और वो धर्म के प्रति कैसे अपना रुझान बढ़ाएं, कैसे धर्म से जुड़ें, और कैसे जो धर्म के प्रति हर किसी का रुझान हो सकता है, लेकिन एकता, धर्म के साथ एकता हम सब में कैसे आए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज राष्ट्र की, समाज की, हमारे देश की यही मांग है कि हम सब एक हों, हिंदू एक हों। जैसा कि हमारे भारतवर्ष पे सनातन का महत्व है, हमारी सनातन की धरा है, और धर्म का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि परमात्मा ने ये हमें जो जीवन दिया है ये निष्पाप, निष्कलंक, निश्चल होकर के बिल्कुल प्रेममय, जैसा ईश्वर, जैसे कहते हैं कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चंदरिया जीनी रे जीनी जीनी। तो मानव जीवन का यही महत्व है कि जीवन हमें बड़े पुण्य से, बड़े भाव से, बड़े प्रभाव से, कृपा से मिला है। तो इस जीवन को तभी सार्थक होगा जब आप अच्छे कर्मों के साथ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए। मैं सदैव यही कहती हूँ कि हमारे द्वारा कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, कभी किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन हो। और धर्म पथ पर चलते हुए, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए, जग के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, परिवार की एकता को साथ में रख करके हम आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की ओर सदैव अपने गुरु को अपने हृदय में रखें, अपने आराध्य को हृदय में रखें। यही सबसे बड़ा सार है जीवन का। बहुत सुंदर, आपने इतनी सहज तरीके से और इतनी सारी बातें बताई, और इतने सरल सरल जो आपने समाधान भी हमें बताए हैं, और राधा रानी की जो आपने व्याख्या की है वो तो बिल्कुल ही अद्भुत है। आपने हमें समय दिया जीवांजलि और अमर उजाला के माध्यम से दर्शकों तक धर्म के, हमारी इस धर्म यात्रा में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे, जय श्री। तो आगे भी धर्म यात्रा में हम यूं ही चलते रहेंगे और वृंदावन सहित भारत के ऐसे ही अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा विशेष पॉडकास्ट धर्म यात्रा देखते रहिए।